हेलो दोस्तों, मैं हूं मुनीश देवगन। आप देख रहे हैं दिल्ली तक। दिल्ली में जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने 7 उम्मीदवारों को लोकसभा का टिकट थमा दिया है, लेकिन बीजेपी भी अब पीछे नहीं रहना चाहती। बीजेपी के 7 जो सिटिंग एमपी हैं, यानी लोकसभा के जो सांसद हैं, उनमें से 2 का टिकट कट सकता है। आपको बता रहे हैं हम लोग कि इन 2 लोगों का टिकट कट सकता है। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह गौतम गंभीर को आजमा सकती है पार्टी। जैसा कि कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, मीडिया में आ रहा था कि गौतम गंभीर जो हैं, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, गौतम गंभीर वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं नई दिल्ली से। गौतम गंभीर की तरफ से ना तो इस खबर पे मना किया गया है और ना ही उनकी तरफ से हामी भरी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गौतम गंभीर का नाम नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। अब बस जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी गौतम गंभीर को टिकट दे सकती है। गौतम गंभीर ही क्यों, बीजेपी उनको टिकट क्यों देना चाहती है? वो इसलिए क्योंकि गौतम गंभीर की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मेल खाती नज़र आ रही है। कई बार गौतम गंभीर ने खुले तौर पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, उसका कड़ा विरोध किया है। आपने देखा भी होगा कि उनके कई ट्वीट जो है वो वायरल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, गौतम गंभीर ने कई बार सामने आकर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। तो नई दिल्ली सीट से इस बार जो गौतम गंभीर हैं, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। गौतम गंभीर के परिवार से जुड़े हुए एक सूत्र का माने तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पास ये ऑप्शन तो आई है, लेकिन अभी इसके ऊपर ना तो उन्होंने इसको नकारा है और ना ही हामी भरी है। और दूसरी सीट की जो हमने बात की थी कि दूसरे उम्मीदवार जो नए हो सकते हैं, वो है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी डॉक्टर हर्षवर्धन पर इस बार दाव लगा सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन को इसीलिए पूर्वी दिल्ली से टिकट दी जा रही है क्योंकि वो कृष्णानगर के रहने वाले हैं। कृष्णानगर उनका गढ़ है। पूर्वी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के बीजेपी का किंग कहा जाता है डॉक्टर हर्षवर्धन को, क्योंकि जितनी ईस्ट दिल्ली में कहा जाता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को लोग मानते हैं, ऐसा कोई और नेता उनके कद का नहीं है बीजेपी के पास पूर्वी दिल्ली में। इसलिए बीजेपी पूर्वी दिल्ली सीट को भी सेव करना चाहती है। डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने कोई नेता बीजेपी को लगता है किसी भी पार्टी का टिक नहीं सकता, इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम अंदर जो है बीजेपी ने इसको फिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि नई दिल्ली से गौतम गंभीर को टिकट दे सकती है, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी डॉक्टर हर्षवर्धन को टिकट दे सकती है। ऐसे ही पुरानी दिल्ली की अगर बात करें, चांदनी चौक जो संसदीय इलाका है, उससे पहले जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव लड़े थे पिछली बार। इस बार अगर वो पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार जो दावा है 2 नामों पर आकर टिक गया है। पहला नाम जो सामने आ रहा था वो अक्षय कुमार का नाम था। अक्षय कुमार को बीजेपी के जो शीर्ष नेता थे वो चांदनी चौक से चुनाव लड़ाना चाहते थे। अक्षय कुमार ने सीधे तौर पर साफ ये कह दिया कि उनके पास जो अभी वो कर रहे हैं फ़िलहाल, वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, राजनीति में अभी वो नहीं आना चाहते। तो दूसरा नाम जो बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा है वो है विजय गोयल का। विजय गोयल इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के पुराने नेता हैं बीजेपी के। इस बार जो है अपना लक आजमाना चाहते हैं। तो विजय गोयल इस बार सूत्रों की माने तो विजय गोयल खुद भी चांदनी चौक से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार वो चुनाव जीत सकते हैं पुरानी दिल्ली से। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 7 सीटों पर इस बार मुकाबला जो है 2 पार्टियों के बीच नहीं, त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार, अगर बीजेपी अच्छे उम्मीदवार उतारना चाहती है, आम आदमी पार्टी रेस में आगे इसलिए दिख रही है क्योंकि उसने 7 उम्मीदवार पहले ही उतार दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी से उसे कड़ी टक्कर नहीं मिलेगी। मुकाबला इस बार बहुत कड़ा होने वाला है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल दिल्ली तक को, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को। और आप हमको मेल भी कर सकते हैं दिल्ली तक official@gmail.com पर, और बता सकते हैं कि आप कौन सी स्टोरीज़ दिल्ली तक पर और देखना चाहते हैं। तो लोकसभा चुनाव की तमाम स्टोरीज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए दिल्ली तक। शुक्रिया।